आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे की जो भूमिका है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। मंगल पांडे का जन्म हुआ 1827 में। कब भयो? 1827 में। कहाँ भयो? नागोवा गांव, जिला बलिया, यूपी के भैया जी। यूपी के नागोवा जिला बलिया। बैकपुर छावनी में पैदल सैनिक थे ये। कहाँ है जी? पैदल सैनिक। बैकपुर छावनी में पोस्टेड है, इनकी पोस्टेड पैदल सैनिक भी थे। कारण का हो 1857 क्रांति को एनफील्ड राइफल को कारण हो भैया भड़काया अंग्रेजी सेना के खिलाफ। किसने भड़काया था? ईश्वर प्रसाद ने। ये कहा है मंगल पांडे नहा के निकल रहे हैं वहाँ थे, गंगा जी से घूमते नहर में थे, तो ईश्वर प्रसाद वहाँ मिले, इनसे टकराए के बाद हम प्रेजेंट थे। अरे बोलो दूर दूर इस करके भैया पंडित तो ही है। ईश्वर प्रसाद इनसे भिड़ गए, तो जिनने के अच्छा मुँह तो सुअर से मानना हो, जिसे तो गैया और इनको गाय और सुअर के कास्तूस मौत तुम छीन तो भागोना का छू तो अच्छा ऐसी बात है। कहाँ ठीक है। तो तत्काल कारण एनफील्ड राइफल का प्रयोग 3 जगह होना था। कहाँ कहाँ होना? दमदम, सियालकोट और अम्बाला। पहले प्रथम दमदम कहाँ है? बंगाल में। सियालकोट, अम्बाला। जनवरी 1857 कारतूस की मना और बेगमपुर में शुरुआत है गई। जनवरी 1857 कारतूस की मना कर दी और बेगमपुर में शुरुआत है गई युद्ध की, क्रांति की। 29 मार्च, अब आ जा 29 मार्च 1857 बैकुंठपुर में 2 सैनिक भिड़ गए। मंगल पांडे थे, जहाँ में लेफ्टिनेंट बाकी भैया ने हत्या कर दी, और यूरसन बच्चे को मारते भैया जी, बच्चे को। मंगल पांडे भैया वहाँ से छुप गए, बेचारे दौड़ गया भाई। जब कहा पता मार दे सेना कब ऊपर पर अंग्रेजी सेना छुप गए। शेख पलटू भैया जो का कोई मित्रों ये भैया ने कहा बोला अंग्रेजी ने बता दी, जिन जाना शेख पलटू जन बता दी अंग्रेजन को। मंगल पांडे के साथ ही ईश्वर प्रसाद ने बता दी, तो मंगल पांडे के साथ ही है ईश्वर प्रसाद ने मंगल पांडे को फांसी लगाने से मना कर दी थी। ये ईश्वर प्रसाद ठीक है। ईश्वर प्रसाद जो भड़का मतलब अंग्रेजों के खिलाफ भड़काया, या मतलब कारतूस भी कई गई है भैया जिनमें कारतूस है, उन्हें मना कर दी। अच्छा, तथा बाद में 21 अप्रैल को ईश्वर प्रसाद को फांसी दे दी। 21 अप्रैल को ईश्वर प्रसाद को फांसी दे दी। 8 अप्रैल 1857 को तुरंत मंगल पांडे को फांसी दे दी। क्यों दे दी? कि जल्दी से जल्दी मार देंगे तो बढ़िया रहेंगे, और फिर जब बाद में तो क्या फायदा विद्रोह करें, तो फांसी दे दी। अब आ जाओ 8 अप्रैल को हुई फांसी दे दी। 9 मई को कहा भयो? अप्रैल मई 9 मई को कहा भयो? बैकुंठपुर के बाद मेरठ में सैनिक इकट्ठा है गए। 8 अप्रैल में बैकुंठपुर के बाद मेरठ में सैनिक इकट्ठा है गए। 9 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ। भाई इकट्ठे गए, विद्रोह है को विद्रोह कर दो सब उनने। और फिर आप विद्रोह में अंग्रेजन ने क्या करो? अंग्रेजन ने 83 या 85 लगो सैनिकों को पकड़कर 10 साल की सजा सुना दी अंग्रेजन ने। अच्छा, बाकी बात फिर तुरंत बाद 10 मई 1857 को इन सैनिकों को आज़ाद कराया था भैया। 10 मई को चले गए। 11 मई को कहा भयो? 11 मई को मेरठ से दिल्ली पहुंचे। जो 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 बनवारक गिरोह बनने का पूरा वो दिल्ली पहुंचेगा। दिल्ली के कौन नेतृत्व कर रहा दिल्ली में? बख्त खां के नेतृत्व में बादशाह बहादुर शाह जफर के पास पहुंचे। बख्त खां के नेतृत्व में 12 मई को कब्जा कर लिया, और कैप्टन रिपले की हत्या कर दी माटिया दिल्ली में। रिपले की हत्या कर दी। ब्रिटिश अधिकारी आए, 2 अधिकारी आए, जिनमें से निकोसन इसकी हत्या कर दी सैनिकों ने। निकोसन की हत्या कर दी। हडसन ने दिल्ली पर पुनर्धिकार कर लिया। दबा दो मतलब ये एक है सवरों दबा दो। बहादुर शाह जफर और हुमायूं के मकबरे
बहादुर शाह जफर तो कहा मायू को मकबूल जाकर छुपको मां जाके मिर्जा इलाही को इलाही मिर्जा इलाही ने बता दी अंग्रेजों को। तो जफर को भैया रंगून भेज दिया 1862 में। 1862 में रंगून भेज दे। सैनिक कारण का हो भारतीय सैनिक विदेशों से रुष्ट थे। विदेशों से ब्रिटिशों से रुष्ट थे। पदोन्नति में 7 से 8 रुपये मिलते हैं हमारे भारतीय ने। और गाँव में तो 1 रुपया खर्चा 1 रुपये बचतो खाली सब वर्दी फर्दी के काट कूट के केवल 1 रुपये बचतो। जी कारण है सैनिक के तो भैया अपने भारतीय सैनिक रुष्ट है गए। पदोन्नति उन्हीं मिल लो अपने आप ही खुद ही पद बुला लेते हैं पदोन्नति। हमारे भारतीय सैनिक छोटे सैनिक की भर्ती करो करते। तो भारतीय सूबेदारों को 35 रुपये मासिक मिलते हैं और हमारे उन्हें मिलते कितने रुपया भारतीय सूबेदारों को 35 मिलते हैं और ब्रिटिशों को मिलते 195 रुपये। भारतीय सूबेदारों को मिलते 35 रुपया, ब्रिटिशों को मिलते 195 रुपया। दोनों का अंतर 160 रुपया अधिक मिलते हैं उन्हें भारतीय थे। अब जहाँ आरसी मजूमदार तक आए उनको उनने कहा कही है। आरसी मजूमदार ने सैनिकों के रुष्ट के 3 कारण बताए। 3 कारण कौन से? बंगाल की सेना में अवध की सेना अधिक थी। ठीक है, अधिक थी क्योंकि 1856 में अवध को ब्रिटिशों ने मिला लिया था। यूं ही सेना में की सिखों सैनिकों के बाल काटने का आदेश था। ये कारण बताया आरसी मजूमदार ने। ईसाई धर्म प्रचार प्रमोट करना, अंग्रेजों ने प्रमोट करो ईसाई धर्म। अब क्रांति की शुरुआत होगी। मेरठ साहब से मंगल पांडे ने पैदल सैनिक 29 मार्च 1857 को नई कारतूसों के विरुद्ध आवाज उठाना। 8 अप्रैल 1857 को फांसी। लेफ्टिनेंट बांकी हत्या। शेख पल्टू ने बताया था इनको अंग्रेजों को फांसी के लिए। कलकत्ता से 4 जल्लाद बुलाए बाद में सैनिकों को मार दिया। सैनिकों ने उनको मार दिया था। अब जब विद्रोह दबावे का अलग अलग जगह तो उठने लग गए तो विद्रोह दबावे का अलग अलग नेता अलग अलग अंग्रेज दबावे का आए। विद्रोह के प्रमुख केंद्र और नेता दबाने के लिए अंग्रेज को बुआए। दिल्ली तक हुए जनरल बख्त खां नेतृत्व करता है। जिन्हें दबावे का लेफ्टिनेंट विलोबी और निकोलस और हडसन। ये तीन विलोबी निकोलसन हडसन कौन है? दिल्ली में दबावे का बख्त खान नेतृत्व करता है। ठीक है, कानपुर में कोई नाना साहब यह दबावे का व्हीलर कॉलन कैंपबेल जंगूर और कैंपबेल एक जगह और लखनऊ में हुए। ठीक है, कानपुर में नाना साहब कैंपबेल दबावे का है या कॉलन अलग अलग है। लखनऊ में बेगम हजरत महल कैंपबेल दबावे का कैंपबेल हेनरी लॉरेंस और हेनरी हैवलॉक और आउटड्रम जी सवरे लखनऊ के गाय विद्रोह दबावे का मुझे। बरेली में खान बहादुर खान बिहार में कुंवर सिंह फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला फैजाबाद के कोई मौलवी अहमद उल्ला झांसी थे लक्ष्मीबाई सर हीरोज दबावे का जाए झांसी बाई विद्रोह। और इलाहाबाद लियाकत अली खां थे। कौन थे? लियाकत अली खां। और ग्वालियर थे तात्या टोपे। गोरखपुर गजाधर सिंह। ठीक है, क्रांति का दमन कैसे भय हुई है? क्रांति का दमन कैसे करो? तत्काल कार्यकर्ता वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। उस समय पर कौन थे वायसराय? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड फॉर कसिना है कैनिंग। बनारस और इलाहाबाद के निर्दोष सैनिकों को फांसी दे दी है। जाने क्रांति का दमन कैसे करवा। और फूलपुर अम्बाला में लोगों की हत्या कर दी। ठीक है, पंजाब के सैनिकों को घेर कर जिंदा जलाया दिया था इसने। दिल्ली और मेरठ के सिपाहियों को तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया था। अंग्रेजों ने सैन्य शक्ति का
प्लस प्रलोभन दिया था, देकर बहादुर शाह जफर को पकड़वा दिया था। और इसके पुत्र को भी तोप के मोते बांध के उड़ाया दो, बहादुर शाह जफर के पुत्र को। ठीक है, प्रलोभन दे के भैया उनने बहादुर शाह जफर पकड़वाए अंग्रेजन ने। जफर की खबर मिर्जा इलाही ने दी थी। जफर की खबर कौन दी थी? मिर्जा इलाही ने बताई कि हाँ जी जा तो बगैर ऐसा, तो वो भैया जाके बताए रघु रंगून भेज दे। ठीक है, और सिखों प्लस मद्रासी सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया था। तो ये भैया पक्ष में कर ले सैनिक उनने अंग्रेजों ने, तो भैया किसी का साथ देंगे, जिन्हें साथ ना था तो कौन ना था? सिख और मद्रासी। कौन? सिख और मद्रासी। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण क्या रहे थे? तो कारण जाम 4 कारण है महत्वपूर्ण, जाम होते हैं। पहलो स्थानीय स्तर पर था, स्थानीय सीमित था। ठीक है, स्थानीय स्तर पर था भैया, अंग्रेजों को वहाँ पर लड़ते वो घोड़े पे आते बैठ बैठ के, हमारे पैदल आदमी है जाके बते। बम्बई प्लस मद्रास का वह नर्मदा नदी के दक्षिण राज्यों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। कौन है? कौन? इसलिए भैया को जीते हम हारे। और भारतीयों की अस्त्र शस्त्र कमजोर, भारतीयों के अस्त्र और शस्त्र कमजोर पड़ गए। अंग्रेजों को लगा भाई उन पर बंदूक ही और हम पर तलवार वगैरह, तो वो पहलते तलवार बंदूक तो गोली मार दो तुरंत ही। व्यापारियों प्लस शिक्षित वर्ग, व्यापारी शिक्षित वर्ग कलकत्ता एवं बम्बई, व्यापारी शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता एवं बम्बई में सभाएं कर अंग्रेजी की सफलता के लिए प्रार्थना भी की। और जिनने साधना था वो कोकोए मद्रास बम्बई व्यापारी वर्ग शिक्षित वर्ग कलकत्ता। और एक सब महत्वपूर्ण आदमी कोकोए गायकवाड़ सिंधिया गायकवाड़ राजपूत राजाओं ने साथ नहीं दिया। सिंधिया गायकवाड़ ने साथ नहीं दिया था। 1858 में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में आएगी। तो जान भैया कुछ और करो, अब ईस्ट इंडिया अस्तित्व में आएगी, इधर को समाप्त कर दो। ईस्ट इंडिया को अस्तित्व समाप्त है लोगों। ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को समाप्ति के बाद भारत पर पूरा अधिकार विक्टोरिया के हाथ में आ गया था। इंग्लैंड में 1858 एक्ट के तहत जो एक्ट चल रहा वह के तहत एक भारतीय राज्य सचिव की व्यवस्था की, जिसकी सहायता के लिए 15 लोगों, ये इम्पोर्टेंट चीज है, 15 लोगों, कितने लोग थे? 15 लोग मंत्रिपरिषद बनाई गई। 15 लोगों की मंत्रिपरिषद बनाई गई। 15 लोगों की मंत्रिपरिषद बनाई गई, जहाँ में 8 तो BOC की तरफ थे, मतलब सरकार की तरफ थे, और 7 COD की तरफ थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और COD, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है 7 COD काउंसिल ऑफ डायरेक्टर की तरफ से। 1897 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया 1857 क्रांति से जुड़े तथ्य का है। 1857 क्रांति के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? एनिसन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, को सेनापति हो एनिसन, को सेनापति एनिसन। क्रांति के समय 1857 क्रांति को दबाने के लिए मुख्य सेनापति को कैंपबेल ने लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर 3 जगह को करो दबाई बहुत बढ़िया आदमी है उन्होंने। सॉरी, प्रतीक कमल, जाको 1857 क्रांति को कमल प्रतीक और रोटी चपाती ये आए को पेपर में कही है। और 1857 क्रांति बर्बरता और सभ्यता के बीच की युद्ध की संज्ञा कौन दी है? होम्स ने। ये कछु आदमी ने पेपर मत है उनने का 1857 क्रांति का कही है। 1857 क्रांति के प्रतीक तो है वो, और बर्बरता और सभ्यता के बीच की युद्ध की संज्ञा कौन दी है? होम्स ने दी है। ये आए हैं हर चीज में, हर पेपर में आए हैं। 1857 क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी है? BD सावरकर। संग्राम की सावरकर। बर्बरता सभ्यता की होम्स ने, और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की BD सावरकर।
अच्छा, धर्मांधों का युद्ध, धर्मांधों यानी हिंदू मुस्लिम धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध की संज्ञा कौन दी है? रीज ने। कौन दी है? रीज ने करी है कि हिंदू मुस्लिम की ये लड़ाई एक तरह से रीज ने दी है। दो साथी भी थे के रीज के को जेम्स और आर्ड्रम बाद में जिनने यही संज्ञा दी है। जेम्स और आर्ड्रम ने भी धर्मांधों के बीच की संज्ञा दी है बाद में, पहले रीजन दी है। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा कौन दी है? अशोक मेहता प्लस मिर्जा बिन डिजरायल ने। अशोक, अरे भैया राष्ट्रीय बातें चल रही तो अशोक भैया आए गए और मैं डिजरायल साहब आए गए। अशोक डिजाइन कर दो जाए। अशोक डिजाइन राष्ट्रीय, अशोक डिजाइन राष्ट्रीय। और एक जी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो पूछी जाता है हर बार एग्जाम में, न प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कौन कही है? आरसी मजूमदार। ये बहुत मजबूर आदमी है जिनने इतनी बड़ी वक्तव्य बोल दे। ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ना संग्राम फंग्राम करके खबर है। ये बहुत मजबूर आदमी है। इनकी पुस्तक हुआ, इनकी पुस्तक कौन सी है? सिपोही इम्यूनिटी, इम्यूनिटी कौन सी है? सिपोही इम्यूनिटी ए रिवोल्ट ऑफ 1857, आरसी मजूमदार की है। कौन की है? आरसी मजूमदार की है। आरसी मजूमदार की कौन सी पुस्तक है भैया? 1857 ए रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति से जुड़े तथ्य कौन कौन से? दोबारा जोड़ लेगा मुझे ना, दोबारा ना मुझे। अच्छा, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति लिखी पुस्तक, 1857 पर लिखी पुस्तक द ग्रेट रेवेनियन, रेवेलियन अशोक मेहता की है। कौन सी है? द ग्रेट। ग्रेट अशोक को भैया कौन? ग्रेट को भैया अशोक भैया कौन? ग्रेट, ग्रेट मेहता। द अशोक मेहता ग्रेट है भैया। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन, हिस्ट्री ऑफ इंडियन, हिस्ट्री तो होम्स, हिस्ट्री ऑफ इंडियन इम्यूनिटी ग्रंथ कौन को है? होम्स को। कौन को? होम्स को। हिस्ट्री थे होम्स। सामाजिक कारण का है भैया? बैटिंग। सामाजिक कारण का है भैया के? बेंटिंग द्वारा सती प्रथा का अंत 1829, 1829। बेंटिंग 29, बेंटिंग 29 सती प्रथा। एलन बरो द्वारा दास प्रथा का अंत 1843। एलन बरो द्वारा दास प्रथा का अंत होगा। दास प्रथा का अंत कब हुआ भैया? दास प्रथा एलन बरो 1843, 1843। और बेंटिंग ने का सती प्रथा का अंत करो 29 में, 1829 में। एलन बरो दास, बड़ो दास, बड़ो दास का अंत, बड़ो दास 1843। लॉर्ड हॉर्डिंग ने क्या करो द्वारा नरबली, हॉर्डिंग की बलि का अंत 1844। विपक्ष सिद्धांत बाल विवाह डलहौजी भैया जी आएंगे। डलहौजी द्वारा विधवा विवाह बाल विवाह का कानून पर 1856 में रोक लगाई गई। ठीक है। धार्मिक कारण का कहा के 1857 क्रांति के 1806 में, 1806 का कानून दाढ़ी पगड़ी तिलक पर प्रतिबंध लगाया था। धार्मिक कारण मतलब आहत पहुंचे 1843 में, 1813 में, सॉरी 1813 का एक्ट ईसाइयों को धर्म प्रशासन करने के लिए। और धार्मिक अयोग्यता कानून 1850। बहादुर शाह जफर की क्रांति के समय शाह ए आलम का खिताब कौन था? भक्त खां। कौन है? भक्त खां, जो नेतृत्व करा को दिल्ली को। भक्त खां कौन थे भैया? जब बहादुर शाह जफर ने थे। कौन थे? भक्त खां को शाह ए आलम का खिताब। 4 जून 1857 को लखनऊ में विद्रोह प्रारंभ से दबाने के लिए कैंपवेल की नियुक्ति की गई।
नियुक्ति की गई कैंपबेल की, ठीक है। 4 जून 1857 में लखनऊ को हजरत महल में विद्रोह को दबाने के लिए कैंपबेल की नियुक्ति की गई। भारतीय क्रांतियों में अकेली मर्द थी जहाँ रानी लक्ष्मीबाई। जो कौन ने कहा था? हीरोज ने कहा था। ये क्या कहा था? हीरोज ने। और रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम का हो? मणिकर्णिका। का नाम हो? मणिकर्णिका। जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में। समाधि ग्वालियर में। समाधि का ग्वालियर में। 1857 में असम के विद्रोह का नेतृत्व किसने? दीवान मनीराम दत्त। कोई? मनीराम दत्त। पटना के पीरली। दानापुर के हरिकिशन। बिहार और जगदीशपुर से कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। 1857 क्रांति का फौलादी शेर किसे कहा जाता है? मौलवी अहमदुल्ला शाह को फौलादी शेर। अहमदुल्ला फौलादी शेर। विक्टोरिया का घोषणा पत्र एवं मैग्ना कार्टा, इसे कहा गया था मैग्ना कार्टा। 1858 का एक्ट। विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नेतृत्व में लाने के लिए घोषणा 1 नवंबर 1858 को करी थी। भारतीय सेना और अंग्रेजी सेना का अनुपात 2:1। मुझे बहुत कई एग्जाम बनवाए हुए। अंग्रेजी ने 2 और वहाँ बनो। ब्रिटिश सेना में सबसे अधिक भर्ती कहाँ थे? गोरखा, सिख संप्रदाय, पंजाब और उत्तर प्रांत। गोरखा, सिख, पंजाब, उत्तर प्रांत। इस विद्रोह को उर्दू कवि मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। इलाहाबाद के आपातकालीन मुख्यालय एक दिन के लिए राजधानी कौन बनाए थे? लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को एक दिन की राजधानी। कथन का है ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की क्रांति थी 1857। कौन कही है? कार्ल मार्क्स ने उखाड़ फेंकने की। विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज ने नव संगठन से संबंधित आयोग पील आयोग। कौन सा आयोग? पील आयोग। ब्रिटिश भारत में जो प्रमुख विद्रोह हुए ना 1857 से पहले, अब उनकी बात करेंगे, ठीक है। अब जब हम पहला को सन्यासी विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपर में होता है, सब विद्रोह इंपॉर्टेंट है। जाके डेट 1763 से 1800 तक। 1763 से 1800 तक। संबंध का हो? देखो संबंध कौन से क्षेत्र थे? हिंदू संप्रदाय में नाग संप्रदाय से जुड़ा। हिंदू संप्रदाय को सन्यासी को हिंदू को तो, ठीक है। सबसे पहले विद्रोह में से एक था ये, सबसे पहले विद्रोह है। तत्कालीन कारण कहा जाए कि तीर्थकर यात्री ना उन पर भैया टैक्स लगा दो अंग्रेजन ने। जाके बताइए भैया कारण भयो जब भयो जाता सन्यासी विद्रोह। क्षेत्र कौन सा? बंगाल। रूपरेखा खींची गई वह बंगाल में ही। ज्यादातर जो क्षेत्र को विद्रोह है वो बंगाली में है। प्रमुख कोई? ये सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी तथा गृह संप्रदाय से जुड़े थे। सन्यासी शंकराचार्य, ये कोई ये शंकराचार्य के अनुयायी थे और गृह संप्रदाय से जुड़े थे। जानकारी स्रोत कहाँ के मिलते हैं? जो सन्यासी विद्रोह भयो है, BC चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ बंगाली भाषा में लिखी गई है। गाते पता चलते हैं हमें कि हाँ सन्यासी विद्रोह भयो है। प्रारंभ में इस दबाने का श्रेय वॉरेन हेस्टिंग को जाता है। कौन जाता है? वॉरेन हेस्टिंग को। ये दबाया कौन है? वॉरेन हेस्टिंग ने दबा दिया भैया। अब आ जा फकीर विद्रोह। सन्यासी है गए वो, अब हम फकीर होंगे। कौन होंगे? फकीर। 1776 से 77 फकीर विद्रोह ये इम्पोर्टेंट हुए। जब को टाइम सही है। धार्मिक कार्य वॉरेन हेस्टिंग भैया को ये दबा दो
सन्नासी विद्रोह। अब हम फकीर विद्रोह पाएंगे। फकीर विद्रोह 1876 से 77, 76 में फकीर फतीर 77, फतीर 77, फतीर 77, 76 77 में धार्मिक धार्मिक विद्रोह था जो मुस्लिम फकीरों द्वारा किया गया था। फकीर मुस्लिम फकीर, अभी फकीर तो फकीर नहीं। जाके जो नेता है वो मजमुन शाह और चिराग अली थे। क्षेत्र बंगालो, खत्म कहानी। अब आ जाओ, फकीर रह गए, अब हम पागल रह जाएंगे। पहले सन्यासी भाई, फकीर भाई, अब पागल है। हम पागल आएंगे। पागलपंथी में तेरे कब 1813 थी, 1831 कितना, 1831। अब हम पागल आएंगे 1831 में भैया। 13 पागल आएंगे तो 13 31 तो पढ़ रहे हैं। 13 को 31, 31 को 13, 1813 थे, 1831। क्षेत्र कोई बंगाल चलवा रहा। जो हाँ, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। ये अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। ये पागल है भैया, कोई कहा पड़ रही है, अर्ध ही रहे भैया। तो अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसके जनक उत्तरी बंगाल के करमशाह थे। करमशाह के करम फूटे के पागल है हो जाए। करमशाह थे। करमशाह की मृत्यु के बाद इनके पुत्र को टीपू मीर ने बंगाल ने किसानों के हित में जमींदारों के विरुद्ध 1813 में युद्ध किया था। इसने जमींदारों के किसानों के संबंध था तो परजीव टीपू मीर करमशाह के पुत्र थे। उन्होंने किसानों के बारे में सोचा। 1813 में उन्होंने युद्ध किया। टीपू मीर ने 1825 में शेरपुर बंगाल पर अधिकार कर लिया तथा राजा बना। राजा बने को जाते टीपू मीर। 1831 में इस विद्रोह को दबा दिया गया था। 31 में दबाया था भैया। अब पागल है, अब कहूँगे हम। अब फराजी या फरेजी विद्रोह 1838 से 1857, 38 से 38 से 57, 38 से 57। प्रभावित क्षेत्र बंगालो। फरेजी हाजी सरितुल्लाह चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। फरेजी जो तक आए संप्रदाय रहते तो हाजी सरितुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। जैसे जो नेता है फराजी विद्रोह के सरितुल्लाह का बेटा मोहम्मद मोहसिन या दादू मीर कहते जाते। दादू मीर ज़्यादा पूछा तो दादू मीर कौन को नाम होता है? मोहम्मद मोहसिन, सरितुल्लाह का बेटा। दादू मीर का लक्ष्य था, दादू मीर मोहसिन का, मुस्लिम सत्ता की स्थापना करना था दादू मीर का। दादू मीर ने एक करबंदी आंदोलन चलाया था। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है भैया। करबंदी दादू मीर ने करबंदी आंदोलन चलाया था। यह विद्रोह 1857 तक चला और अंत में यह भावी आंदोलन में शामिल हो गया था। ये भावी कह लो। भावी आंदोलन 1830 से 1860 तक। 30 से 60 में 30 की भावी 30 से 60 की भावी कोई 30 से 60 की। 1857 पूर्णतः सांप्रदायिक आंदोलन था। ये कौन सा था? पूर्णतः सांप्रदायिक आंदोलन था। क्वेश्चन आता तो है पूर्णतः सांप्रदायिक आंदोलन कौन सा था? तो भावी था। भावी 1830 से 1860 तक केवल मुसलमान के लिए मुसलमान के द्वारा चलाया गया था। ये केवल मुसलमानों के द्वारा मुसलमानों की तरफ ही चलाया गया था। ये भावी आंदोलन था। ये इम्पोर्टेंट चीज पूछी जाते थे। या कोई और नाम बली अल्लाह आंदोलन था। बली अल्लाह आंदोलन भी था, इसको कहते थे। जबकि प्रवर्तक को सैयद अहमद थे जो हजरत मोहम्मद साहब के इस्लाम को पुनः स्थापित करना चाहते थे। उद्देश्य दार उल हर्ब काफरों का देश और एक और उद्देश्य का दार उल इस्लाम में बदलना था इसको। इन्होंने कौन है? भाभी सैयद अहमद ने पंजाब के सिखों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की। किसने की जिहाद की घोषणा? सैयद अहमद ने। कार के खिलाफ की? पंजाब के सिखों के खिलाफ। तथा 1830 में पेशेवर पर कब्जा। 1830 में पेशेवर कब्जा है भैया।
ठीक है। 1831 में सैयद अहमद मारे गए और 1857 की क्रांति में भाभीियों ने भाग लिया। ये इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाते हैं। 1857 की क्रांति में भाभीियों ने भाग लिया था। अब इसके नेता को भैया इनायत अली कौन थे? इनायत अली नेता है। 1857 की क्रांति में भाग ले लो तो इनायत अली नेता है। प्रमुख केंद्र पटना था इसका। कौन सा था? पटना। भाभी कहाँ पटी? पटना में जाएगा। भाभी कहाँ पटी? पटना में जाएगा। पटना का प्राचीन नाम पहले कुसुमपुरा, फिर पाटलिपुत्र, फिर पटना। कुसुमपुरा, पाटलिपुत्र, पटना। भाभी जब केंद्र कौन सा हो? पटना। भाभी को। तो आजा कूका विद्रोह, कूका आंदोलन। कूका आंदोलन 1840 से 1872 से चलो। कितना? कूका 40 से 72 तक। 40 से 72, 1840 से 72, 1840 से 72। कूका 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 1840 से 72 तक। धार्मिक आंदोलन सिख संप्रदाय, सिख संप्रदाय धार्मिक आंदोलन था ये कूका। पश्चिमी पंजाब में प्रारंभ भगत जवाहर मल मियां साहब या भगत जवाहर या मियां साहब के दिन थे एवं शिष्य बालक सिंह के नेतृत्व में 1863 में बालक सिंह की मृत्यु हो गई। इनके शिष्य को भैया राम सिंह कूका, ये कूका है। कूका ने राम सिंह कूका ने नेतृत्व को बढ़ाया था इन्होंने। ठीक है। पहला विद्रोह 1869 में फिटोजपुर में। ठीक है। और 1872 में राम सिंह को पकड़कर भैया रंगून भेज दिया, जहाँ 1856 में मर गए जाएंगे। नामधारी आंदोलन राम सिंह कूका ने चलाया था। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। नामधारी आंदोलन कौन चलाया था? नामधारी हो राम सिंह कूका। नाम और राम, नाम और राम। नामधारी कौन चलाया? राम सिंह कूका ने चलाया था, जिसमें मद्यपान से गौ मांस वगैरह खाने की इजाजत न आती। चलो अब आजा अहोम विद्रोह। रोटी खा ली। अहोम विद्रोह का नेतृत्व करता है कोई भैया? गोहमधर कुंवर। अहोम विद्रोह को कहा है 1828 से 33 तक। 28 अहोम 28 अहोम 28 अहोम 1833 से 1828 से 1833 1828 से 1833 अहोम 1828 33 1828 33। क्षेत्र सम बर्मा 1824 के बाद, बर्मा युद्ध के बाद 1824 के बाद का अधिकार उत्तराधिकारी के समय का अधिकार उत्तर असम पर कब्जा हो गया था उसको। बर्मा युद्ध भया का 1824 में वहाँ में अंग्रेजों का अधिकार हो गया था असम पर। ठीक है। 1828 में गोमदर के नेतृत्व में अंग्रेजों से युद्ध किया तथा 7 साल की सजा है जिन्हें गोमदर को भैया। गोमदर भैया गए। अहोम गोमदर 1828 अहोम 28 1828 से 1833 तक। 1830 में गोमदर के पुत्र रूपचंद्र, जिनके पुत्र आएंगे रूपचंद्र के नेतृत्व में दूसरा विद्रोह हुआ। और बाद में महाराज पुरंदर सिंह महाराज है भैया, उन्हें क्षेत्र दिया था। बाद में युद्ध अपना समाप्त है। अपना युद्ध समाप्त है। पुरंदर सिंह भैया उन्हें युद्ध क्षेत्र तक दे दो, अपना युद्ध समाप्त है। गड़करी विद्रोह 1844 में हुआ। गड़करी जाको क्षेत्र कौन सा? महाराष्ट्र। जाको क्षेत्र महाराष्ट्र कोल्हापुर में हुआ था। गड़करी मराठा किलों में बंसाने को सैनिक के कारण हुआ था। नेतृत्व करता दाजी कृष्ण पंडित थे। दाजी कृष्ण पंडित कोई गडकरी कृष्ण थे। गडकरी दाजी गडकरी दाजी पंडित। ठीक है। अब आ जाओ पाइक विद्रोह पे। पाइक विद्रोह 1870 से 1825 17 से 25 17 से 25 1817 से 25 तक 1817 से 1825 तक पाइक
पाइक, पाइत, पाइत कर लो, पाइत 17, पाइत 1817 से 1825 तक। क्षेत्र उड़ीसा के खुर्दा जिले में, उड़ीसा खुर्दा जिले से पाइक जाति खुर्दा के राजा यहाँ पर कार्यरत थे अंग्रेजी द्वारा लगान कर। ठीक है। नेतृत्व करता जगबंधु, कोई भैया बंधु नेतृत्व करता, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो पाइक बंधु, पाइक जगबंधु, पेन्नम को जगबंधु, पेन्नम जगबंधु 1817 से 1825। मुंडा विद्रोह आया, ये इंपॉर्टेंट बहुत पूछा जाता है। 1895 से 1900 तक, 1895 से 1900। मुंडा, मुंडा, मुंडा नौ ना का संकेत आ रहा है ना, मुन्ना 95 से 1900 तक, 1895 से 1900 तक, 1895 से 1900 तक। मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह। क्षेत्र छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर झारखंड में। शब्दावली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाते हैं। खुटकटियादार, जहाँ मतलब का हो, प्रारंभ में भूमि व्यवस्था थी जो जंगलों को साफ करके खेती करना चाहते थे ये लोग। अब भैया माटिया, अगर तो हर एक जगह मर रहे हैं, हर एक जंगल का है। वेद का मतलब क्या है, बेगारी बंधुओं मजदूरी करवा रहे थे, वेद को कर दिया। साठना को पवित्र स्थलों इनमें मुंडा जाति में मुल्कई बंधुआ मजदूर एवं ठेकेदारों के बीच, मुल्कई बंधुआ मजदूरों के एवं ठेकेदारों के बीच युद्ध। मुल्कई उलगहान या युद्ध उलगानु कहते हैं, मुंडा विद्रोह या उलगलान। महान हलचल, का मतलब क्या है, महान हलचल। उलगलान का मतलब उलगलान, एकदम महान हलचल है गई। डिक्कू, डिक्कू का मतलब क्या है, विदेशी घुसपैठी लोग जो मुंडा समाज में घुसे थे। डिक्कू से लड़ाई होगी जिनने कही, मुंडा ने। नेतृत्व करता बिरसा मुंडा थे, बिरसा मुंडा आएगी ना। ठीक है, मुंडा तो मुंडा ही, बिरसा मुंडा बहुत अच्छे आदमी है। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया भैया, भगवान का दूत घोषित कर दिया, जिसे छूने तो रोग दूर रहे लग गए। और युद्ध डिक्कू से हुआ था। इस विद्रोह में मुंडा महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पूछा जाता है इसमें मुंडा विद्रोह में महिलाओं की भूमिका थी कि थी। 1800 फरवरी 1900 में बिरसा को गिरफ्तार कर रांची की जेल में भेज दिया। कौन सी रांची, रांची झारखंड जेल में डाल दिया, जहाँ जून 1900 में मृत्यु हो गई हैजा के कारण वही हैजा के कारण। बिरसा को धरती का आबा कहा जाता है, बिरसा धरती का आबा या जगत पिता के नाम से जाना जाता है इनको, बिरसा। अब आजा संथाल विद्रोह पर। संथाल थाल 55 से 56, 1855 से 56। संपाल कर दे, संपाल 55 से 56, 55 से 56। संपाल, संपाल 55 से 56। संथाल 55 से 56, 55 से 56, 55 से 56, 55 से 56। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एक संथाल विद्रोह किसान विद्रोह था, तो नहीं था, किसान विद्रोह नहीं था ये। जाके नेता तो देखो वो संथाल सात सिद्धू, सात संथाल, संथाल विद्रोह व सिद्धू व कानू, सिद्धू कानू जनजातीय विद्रोह में सर्वाधिक महत्वपूर्ण। ठीक है। क्षेत्र का हो जाको दमन एक कोह, संथाल का दमन एक कोह भागलपुर में, भागलपुर। कारण का अंग्रेजी नीतियों के अत्याचार कर रहे बहुत ज्यादा। संथालों ने महाजनों और जमींदारों के विरुद्ध हमला बोला था। संथालों ने महाजनों जमींदारों के विरुद्ध। 1855 में सिद्धू व कानू की हत्या कर दी गई। 55 में सिद्धू, 56 में कानू मर गए। रामोसी विद्रोह, ये मौसी को विद्रोह है कोई को 22 से 25, 1822 से 25। देखो कोई क्रम ना आता, आगे पीछे रहे। 1822 से 25। क्षेत्र को रामोसी पश्चिमी घाट, जनजाति, नेतृत्व करता चित्तर सिंह। चलो अब यह कोल विद्रोह 1821 से 1832। नेता कोई बुद्धू भगत और जगन नारायण, बुद्धू भगत और जगन नारायण। सिद्धू संथाल में, बुद्धू कोल में, बुद्धू भगत कोल। 1831 से 1832।
कोल विद्रोह कब हुआ भैया? 1831 से 1832। 1831 से 1832 कोल विद्रोह। 31 से 32 क्षेत्र, जाको क्षेत्र छोटा नागपुर पठार। 1831 में बुद्धों के नेतृत्व में कोलों ने भीषण युद्ध किया। बुद्धो मारे गए। 1832 में गंगा नारायण ने किया इसका नेतृत्व। ठीक है, गंगा नारायण ने किया। कोल विद्रोह एक एक रुक रुक कर चलाता है। ये क्वेश्चन पूछ जाता है, निम्न से कौन सा रुक कर चलाता है? तो कोल विद्रोह 1848 तक चलो ये। ठीक है, अब हमें खांसी हैगी बहुत जोते, पहले खांसी हैगी। अब 1828 से 1833 तक अलग अलग है रेंज। कौन उठ रहा है, तो ऐसे ही भैया अलग अलग जगह तो ठहरे ना भैया। खांसी विद्रोह कब भैया? 1828 से 1832। 1828 से 1832 नेतृत्व कौन करो? तीरथ सिंह, मेघालय। बस बहुत है। खेड़ा एवं सवार का विद्रोह और जहाँ प्रमुख नेता के प्रमुख नेता वहाँ जाओ पीछे। भारत में किसान विद्रोह वो खत्म है। अब भारत में किसान विद्रोह, नील विद्रोह 1859 से 1860। नील नौ को आ रहा है। 1859 59 60 59 60 59 60 59-60 रुपया का नील आ रहा भैया। 1859 से 60 किसानों का पहला संगठित और सशक्त विद्रोह था। ये इम्पोर्टेंट पूछ जाता है, कौन सा किसानों का पहला संगठित और सशक्त विद्रोह था? तो कौन सा था? वो नील विद्रोह था। जाको क्षेत्र को बंगाल। सितंबर 1859 में नदिया जिले के गोविंदपुर गांव, ये कौन सा गांव भैया? गोविंदपुर गांव। नीलो कहाँ मिलो? गोविंदपुर गांव में। कहाँ मिलो? गोविंदपुर गांव। बंगाली चावल करते थे गांव में, बंगाली चावल करते थे भाई। अंग्रेज बोले वैसा नील करो सा लेकर के जबरदस्ती की गई। नेतृत्व करता दिसंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दिसंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नेतृत्व करता थे, दिसंबर और विष्णु। ठीक है, 1860 में बंगाल के सभी क्षेत्रों में फैल गया था। समर्थन बुद्धिजीवी वर्ग ने किया था इसका। उस क्वेश्चन पूछा जाता है, नील विद्रोह का समर्थन किसने किया था? तो बुद्धिजीवी वर्ग ने। क्यों करो भैया? पढ़े लिखे जिनने भैया करो भाई, तो पढ़े लिखे जो खेती में एक बार नील रहेगा तो वो फिर खेती बेकार रह जाएगी। तो जाके हुए थे बुद्धिजीवी वर्ग ने भैया, इनको सहयोग करो। इस आंदोलन की चर्चा समाचार पत्र हिंदू पैट्रियाटिक हरिश्चंद्र के द्वारा हिंदू पैट्रियाटिक हिंदू हरिश्चंद्र, दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण, नील दर्पण से नलिका से अत्याचार का उल्लेख 1860 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सीटोन की अध्यक्षता सीलोन की होगी यार की अध्यक्षता में 4 सदस्य नील आयोग का गठन किया गया था। कब नील आयोग का गठन कब करा वो भैया? 1860 में। और 1860 में सरकारी आदेश के द्वारा नील की खेती पर रोक लगा दी गई। पावना विद्रोह नील पे पावना आयोग। पावना विद्रोह कब आ रहा भैया? 1873 से 76 में। 73 से 56 पावन लागी। 73 के पावन लागी। पावन विद्रोह 73 से 76। क्षेत्र को बंगाल पावना जिले में कारणकाउ पावना विद्रोह को जमींदारी द्वारा शोषणकारी नीति लगान में वृद्धि। यह एक अहिंसक आंदोलन था। क्या था? अहिंसक आंदोलन था। ये पूछा जाता है, क्या पावना विद्रोह अहिंसक आंदोलन था? नहीं था। कौन सा? अहिंसक हो, जहाँ कोई बुना करेगी। समर्थन कौन कौन दो जाएगा पावना विद्रोह को? पावना विद्रोह का समर्थन W.C. बनर्जी होगा शायद, बंकिम चंद्र चटर्जी बनर्जी ना है तो बंकिम चंद्र चटर्जी ऐसा, R.C. दत्त बुद्धिजीवी। अच्छा, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस तथा द्वारकानाथ गांगुली ने समर्थन दिया था।
एसोसिएशन एसोसिएशन के मंच से समर्थन किया था। इन लोगों ने समझने कौन से मंच थे करो, एसोसिएशन मंच थे कौन कौन ने करो, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद बोस तथा द्वारकानाथ गांगुली ने एसोसिएशन मंच से समर्थन किया था। प्रमुख नेता पावन भद्र प्रमुख नेता कोई ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय, शंभुनाथ पाल। चंद्र राय दोनों ईशान और केशव चंद्र राय प्रमुख नेता। शंभुनाथ पाल थे। 1885 ईस्वी में पारित बंगाल काश्तकारी कानून द्वारा समाप्त है वो। 1885 में पारित जो बंगाल को काश्तकारी कानूनों को के द्वारा ये युद्ध समाप्त कर दो भैया। दक्कन विद्रोह। अब है दक्कन विद्रोह 1874 1875 74 से 75 74 से 75 1874 से 75 74 से 75 ए ढक्कन 74 75 है रे ढक्कन 74 से 75 है तू। क्षेत्र महाराष्ट्र के दक्कन को क्षेत्र महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर कारण का रैयतवाड़ी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था कारण दक्कन विद्रोह का। अच्छा, मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों पर अत्यधिक ऊंची ब्याज दर ऋण देना जिसे चुका नहीं पाए थे, जाके बताइए विद्रोह है। 1874 में प्रारंभ 75 में भैया 74 में प्रारंभ 75 में किसानों ने महाजन सूबेदारों के घरों में आग लगा दी और भैया 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम के द्वारा ये युद्ध संरक्षण में हो जाए और युद्ध समाप्त है। मोपला विद्रोह 1836 से 1854। मोपला 36 और 54 में बता करो तो खूब बड़ा है तो 1836 से 54 36 से 54 क्षेत्र का हो जाको या खाली क्षेत्र केरल से मालवा तट निवास करने वाले मोपला अरबी एवं मलयाली मुसलमान थे। 1836 से 54 में कुल 22 विद्रोह हुए थे। किसान सभा है, किसान सभा गठन है वो। किसान सभा गठन का है किसान सभा क्षेत्र अवध जमींदारी और तालुकदारों के क्षेत्र के शोषण के विरुद्ध अवध क्षेत्र में वो है होम रूल लीग के सदस्य ने किसानों को संगठित करने का कार्य किया था। मदन मोहन मालवीय किसान सभा मालवीय के प्रयासों से फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया था। किसान सभा का गठन किसने किया था? मदन मोहन मालवीय। अब 1918 फरवरी 1918 किसानों में 18 किसानों के कानों में 1918 गठन किया गया था। प्रमुख नेता बाबा रामचंद्र। किसान सभा के प्रमुख नेता को बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के थे। प्रमुख सदस्य मदन मोहन मालवीय। अक्टूबर 1920 में रामचंद्र के प्रयासों से यूपी के प्रतापगढ़ अक्टूबर 1920 में रामचंद्र के प्रयासों से यूपी के प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, अवध किसान सभा का गठन यूपी के प्रतापगढ़ में रामचंद्र के प्रयासों से हुआ था। मुख्य केंद्र कौन सा? प्रतापगढ़ हुआ। 1920 में किसान आंदोलन ने खुद को असहयोग आंदोलन से जोड़ लिया था। एका आंदोलन 1920 से 1921 1921 प्रारंभ में हरदोई बहराइच सुल्तानपुर बाराबंकी सीतापुर में यह आंदोलन चलाया गया था। ये बड़ा चीज बढ़िया है। अवध के किसानों द्वारा आंदोलन 1921 से 1922 तक चलाया गया था। प्रमुख नेता कौन से भैया? मदारी पासी और सहदेव। कारण का अत्यधिक लगान। मुख्य विशेषता छोटे जमींदारों ने भाग लिया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट जब आएगी अखिल भारतीय आएगी 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा को 1936 इसमें बिहार
आंध्र प्रांतीय प्लस किसान सभा, सभी सभाओं मिलकर अखिल भारतीय सभा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, जहाँ सभी सभा मिलकर 1936 में इसका गठन किया था। सभी सभाओं ने मिलकर इसका गठन किया था। पहला सम्मेलन 11 अप्रैल 1936 लखनऊ में हुआ। पहला सम्मेलन 11 अप्रैल 1936 लखनऊ में। अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और महासचिव NG रंगा। संबोधित कार्यकर्ता JL नेहरू और 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय